और राज्य में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के दौरे का दूसरा दिन झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ कर रहे हैं बैठक। आपको बता दें, बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद, मंत्री रामेश्वर उरांव, बादल बन्ना गुप्ता शामिल है, सुबोध कांसाई, जबकि सांसद सुखदेव भगत, प्रदीप यादव भी मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है चर्चा, सीनियर नेताओं से प्रभारी ले रहे हैं फीडबैक। तो देखिए, बैठक हो रही है और जो सीनियर नेता है उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और विधानसभा को कुछ ही महीने बचे हैं। इसके लेकर तमाम तैयारियां होगी, किस तरह से तैयारियां करनी है, ये तमाम मुद्दों पर फीडबैक लेते हुए सीनियर नेताओं से देखे जाएंगे। सीनियर नेताओं के प्रभारी ले रहे हैं फीडबैक। तो देखिए, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के दौरे का आज दूसरा दिन यहां पर देखा जा रहा है और चुनाव नजदीक है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बैठक हो रही है। रांची के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के दौरे का दूसरा दिन है। झारखंड में तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं और देखिए, तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं और फीडबैक लिया जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। अब ऐसे में कितने काम बचे हैं, इन तमाम चीजों पर जो है, हालांकि हमने देखा लोकसभा चुनाव में 2 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में आई थी, उन तमाम चीजों पर मंथन होगा और कहां कमी रह गई थी इस पर भी चर्चाएं होती हुई नजर आएंगी। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए, रांची में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के दौरे का आज दूसरा दिन है और कहा जा रहा है कि झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ वो बैठक कर रहे हैं। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद है, मंत्री रामेश्वर उरांव, तमाम जो बड़े नेता है वो बैठक में शामिल है। क्या इस बैठक का मकसद है, जरा आप दर्शकों को बताएं, पूरी जानकारी दें। देखिए, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कल झारखंड कांग्रेस ने राज्य में जो परिणाम आए थे उसकी समीक्षा की थी और उसमें यह तय हुआ है कि लोकसभा वार पार्टी समीक्षा करेगी और 15 दिनों के अंदर जो लोकसभा के लिए कमेटी बनाई जाएगी वो अपना फीडबैक पार्टी को देगी। तब जाकर पार्टी तफसील से ये जो पूरी परिस्थितियां बनी, 2 सीट पर जीत और 5 सीट पर हार, उसका मंथन कर आगे का कदम बढ़ाएगी। और कल ही ये तय किया था कांग्रेस इंचार्ज गुलाम अहमद मीर ने कि आज वो जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं झारखंड में कांग्रेस के, उनके साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में गुलाम अहमद मीर के अलावा झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांसाई, राज्य के जो कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के 3 मंत्री हैं उनकी मौजूदगी है, सांसद सुखदेव भगत के साथ साथ प्रदीप यादव, झारखंड कांग्रेस के दोनों वर्किंग प्रेसिडेंट बंधु तिर्की और शहजादा अनवर की मौजूदगी है। और जिस तरीके से कल ही प्रभारी ने यह कहा कि समीक्षा बैठक के साथ पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज कर दिया है, उस लिहाज से इस बैठक को काफी ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस बैठक में सीनियर लीडर्स से प्रभारी फीडबैक ले रहे हैं। बीते दिनों का जो परिणाम रहा उस पर भी जाहिर सी बात है कि इसमें चर्चा होगी। और जो सबसे बड़ा टास्क है कि कल जो प्रभारी ने एक हिंट किया कि पिछली बार कांग्रेस ने 31 सीटों पर विधानसभा के चुनाव लड़े थे अलायंस के तहत, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हैं और कांग्रेस के फोल्डर में 33 सीटें आ गई हैं। पोड़ैया हाट के विधायक भी पिछली बार के चुनाव के बाद कांग्रेस में आ गए हैं। बीते दिनों जेपी पटेल भी आ गए हैं, यानी कि पोड़ैया हाट और मांडू पर भी कांग्रेस का दावा होगा। हालांकि दोनों सीटों पर पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कॉन्टेस्ट किया था असेंबली इलेक्शन में, लेकिन ये जो बैठक चल रही है इसमें जाहिर सी बात है कि किन एजेंडों के साथ पार्टी को आगे बढ़ना है। अब तक जो कामकाज सरकार के में रहते हुए कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने किया है, या फिर जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 2019 में घोषणाएं थी उसको धरातल पर कितना उतारा जा सका है, इन तमाम विषयों पर मंथन चल रहा है। कई अन्य विषय भी हैं जिस पर इस बैठक में प्रभारी सीनियर लीडर से फीडबैक ले रहे हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम की प्रथम समीक्षा के बाद कांग्रेस ने सीधे विधानसभा चुनावों की तैयारियों को तेज कर दिया है। और फिलहाल इस विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाजा से अगर हम बात करें तो झारखंड में कांग्रेस अन्य राजनीतिक दलों से आगे नजर आ रही है। बिल्कुल विपिन, तो देखिए, सीनियर नेताओं से प्रभारी लगातार फीडबैक भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि वक्त बहुत कम है, 3 से 4 महीने का ही वक्त है और विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बहरहाल विपिन, देखिए, विधायक दल के नेता को चुनने के लेकर भी सस्पेंस यहां पर बरकरार है। बैठकों का दौर भी देखा जा रहा है, उसे लेकर क्या कोई जानकारी आपके पास? क्योंकि सस्पेंस बरकरार है, इसमें भी कई नाम इस रेस में की जो बैठक हुई थी, नहीं,
नहीं, कल ही सीएलपी की जो बैठक हुई थी उसमें ये एक रेजोल्यूशन पास किया था सीएलपी की मीटिंग में विधायकों ने, और जो कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप है उसको विधायक दल का नेता चुनने के लिए विधायकों ने अधिकृत कर दिया है। जो परंपरा और जो परिपाटी है कांग्रेस के, उसी के अनुरूप कल सारी चीजें हुई हैं। अब दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, लेकिन अगर बात करें तो बन्ना गुप्ता का नाम इसमें काफी तेजी से आगे बताया जा रहा है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी एक प्रबल दावेदार हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में, या फिर ऐसा भी पार्टी एक एग्जाम्पल यहाँ सेट कर सकती है कि किसी विधायक को यहाँ पर विधायक दल के नेता के पद की जिम्मेदारी दे, जिससे कि एक मैसेज जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संगठन और सरकार में पार्टी लगाकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में आगे बढ़े। लेकिन जिस लिहाज से जो पीसीसी के सोर्सेस है वो कह रहे हैं कि फिलहाल बन्ना गुप्ता को सीएलपी लीडर बनाने को लेकर सेंट्रल लीडरशिप अगर सहमति देता है तो वही कांग्रेस विधायक दल के यहाँ नेता होंगे, क्योंकि कई मायनों में उनका नाम आगे चल रहा है। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल स्टेप जब कोई पार्टीज लेती हैं तो उसमें कई तरह के समीकरणों पर ध्यान देना होता है, और जिस तरीके से ओबीसी वोट बैंक पे कांग्रेस की नज़र है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, तो ऐसे में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं स्वास्थ्य मंत्री, तो लिहाजा उनको ये जवाबदेही दी जा सकती है। लेकिन अगर ट्राइबल कोटे से बात हो तो रामेश्वर उरांव का नाम भी काफ़ी तेजी से आगे आया है। दिल्ली को अंतिम निर्णय लेना है और कल ही तमाम विधायकों ने प्रस्ताव पारित कर सेंट्रल लीडरशिप को इसके लिए अधिकृत कर दिया है। चलिए विपिन, तो अब देखना है आला कमान क्या फैसला लेती हुई नजर आती है। तमाम जानकारियों के लिए विपिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। तो देखिए, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के दौरे का आज दूसरा दिन है और झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेस लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।